हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। एंड आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज क्राइम, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। सो बेसिकली क्राइम समझेंगे कि क्राइम को किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्लासिफिकेशन हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं क्राइम का, तो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट क्लासिफिकेशन है वो हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के बारे में भी पढ़ेंगे। वो सारे के सारे स्टूडेंट्स जिन्हें मेरे बैकग्राउंड के बारे में नहीं पता, आई हैव अटैच्ड माय बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हियर दैट दिस लेक्चर इज बाय मी दीक्षा शर्मा। आई एम योर फोरेंसिक एंड क्रिमिनोलॉजी एजुकेटर। मैंने यूनिवर्सिटी टीचिंग भी करी है एंड आई एम डूइंग फोरेंसिक साइंस PhD रिसर्च एट दिस पॉइंट एंड आई हैव 5 years of teaching experience in total. Okay, so let's start today's class by understanding what is crime. देखो, एकदम आराम से आपको समझना है, बेसिक्स से हम समझेंगे कि व्हाट इज क्राइम। ठीक है, हम जब कभी भी कोई इलीगल एक्टिविटी करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, क्राइम कहते हैं। तो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो क्राइम को कि एनी एक्ट विच इज अगेंस्ट द लॉ इज नोन एज crime or that activity is crime. ठीक है, a crime is defined as anything that is contrary to legal codes or laws. ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, which is contrary to law और legal codes of law. So हमारे देश का भी कानून है ना, लीगल कोड्स हैं, राइट। सो जो हमारे लीगल कोड्स हैं उसके अगेंस्ट कोई कुछ काम कर रहा है तो हम उसे क्राइम कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर मैंने घर का रूल बना दिया कि घर में सब 8 बजे तक आ जाएंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं घर की ओनर हूँ और मेरे घर का ये रूल है कि 8 बजे तक जितने भी मेरे घर के मेंबर हैं वो घर आ जाएंगे, और अगर कोई भी लेट होता है तो उनको पनिशमेंट मिलेगी। उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी कि घर का गेट उनके लिए नहीं खुलेगा। ठीक है, ये मैंने मेरे घर का लॉ बना दिया। ठीक है, अब इसके कॉन्ट्ररी या फिर इसके अगेंस्ट कोई एक्ट करता है, इसके अगेंस्ट क्या एक्ट होगा, सिंपल 8 बजे के बाद अगर कोई आता है ये इसके अगेंस्ट एक्ट हो गया, तो इसके लिए उनको पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट भी मैंने डिसाइड करके रखी है। तो ऐसे ही हर एक देश का कानून होता है, हर एक देश का लीगल कोड होता है, और उस लीगल कोड के अगेंस्ट या उसके उल्टे कोई काम करता है तो हम उसे कहते हैं क्राइम। ठीक है, एन एक्शन और ओमिशन विच कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस एंड इट इज पनिशेबल बाय द लॉ। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक तो है एक्शन जिसको आप ओमिशन बोलोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा वर्ड है ओमिशन। एक वर्ड होता है कमीशन, एक वर्ड होता है ओमिशन। सो कमीशन एंड ओमिशन। कमीशन मतलब करना, ओमिशन मतलब नहीं करना, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप करते हो तो भी क्राइम के उसमें आ जाते हो, आप क्राइम के अंडर आ जाते हो। ठीक है, सो करना है या नहीं करना है वाली चीज को कैसे समझोगे, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी को पहाड़ से धक्का नहीं देना है या किसी खाई में धक्का नहीं देना है। अगर आप धक्का दे रहे हो तो यू आर डूइंग एन एक्ट, यू आर कमिटिंग एन एक्ट। ठीक है, सो आप क्या कर रहे हो, किसी को पुश कर रहे हो, सो वो नहीं करना है, दैट इज अगेंस्ट दी लॉ। पर अगर कोई इंसान ऑलरेडी उस पहाड़ से गिर रहा है और उसने एक छोटे से पत्थर को पकड़ के अपनी जान बचाई हुई है और वो आपसे कह रहा है कि प्लीज मुझे ऊपर खींच लो, मुझे यहाँ से गिरने मत दो, प्लीज मुझे बचा लो, और उसके बाद भी अगर आपने उसकी हेल्प नहीं करी, सो दैट इज ओमिशन ऑफ अ क्राइम। सो दैट इज ओमिशन। आपको करना चाहिए, आपको उसकी हेल्प करनी चाहिए, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन आपने उसकी मदद नहीं करी, कोई एक्ट नहीं किया, और इसकी वजह से अगर उसने अपनी लाइफ लूज कर दी तो भी आप एक क्राइम कर रहे हो, क्योंकि आप उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड तो कर रहे हो ना। तो ये हो गया कमीशन ऑफ क्राइम एंड ओमिशन ऑफ क्राइम। ठीक है, कि कौन सी चीजें आपको नहीं करनी है और कौन सी चीज करनी थी जो आपने नहीं करी जिसकी वजह से क्राइम हो गया। तो ये दोनों ही सिचुएशन में आप रिस्पॉन्सिबल रहोगे। ऑफकोर्स दोनों में डिफरेंस जरूर होगा, बट यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और आपको लॉ के अगेंस्ट होने के लिए पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, an illegal act for which someone can be punished by the government. कोई भी ऐसा, ये दूसरी definition, let's say this is the first definition, let's consider this the second definition, an illegal act which someone
डेफिनेशन क्या कह रही है? एन इलीगल एक्ट फॉर विच समवन कैन बी पनिश्ड बाय दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसको पनिश करेगी। देखो गवर्नमेंट ही पनिश करेगी ना, क्योंकि जो हमारे रूल्स रेगुलेशन जो लीगल कोड्स हैं वो हमारी गवर्नमेंट ने बनाए हैं। ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अगेंस्ट कोई काम करता है, जो हमारे लॉज हैं उसके अगेंस्ट कोई काम करता है, तो गवर्नमेंट उनको पनिशमेंट देती है। जो भी एक्टिविटी उन्होंने करी है, जो भी एक्ट उन्होंने करा है, उस पर्टिकुलर एक्ट के रेलिवेंट जो पनिशमेंट होनी चाहिए वो पनिशमेंट उनको गवर्नमेंट देती है। नाउ इलीगल एक्ट किसे बोलेंगे? कब कोई एक्ट लीगल होता है और कब कोई एक्ट इलीगल होता है। सो इलीगल एक्ट इज एनी एक्ट विच इज अगेंस्ट द लॉ। सबसे पहले तो ये समझ लो अगेंस्ट द लॉ। फॉर एग्जाम्पल थेफ्ट, अनऑथराइज्ड टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड मर्डर। फॉर एग्जाम्पल सिंपल से एग्जाम्पल्स हैं, किसी दूसरी की चीज़ उनके बिना परमिशन के ले लेना या फिर उनके अंडरस्टैंडिंग में नहीं है और वो चुरा लेना, ये एक एक्ट है जो कि लॉ के अगेंस्ट है। किसी के प्रॉपर्टी को अनऑथराइज तरीके से ले लेना भी, और किसी की जान ले लेना, ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? इलीगल एक्ट्स कहलाएंगी विच इज़ अगेंस्ट द लॉ, और इसे हम कहते हैं क्राइम। आई होप आपको क्राइम एज अ थ्योरी समझ में आ गया होगा कि कब हम किस एक्टिविटी को क्राइम बोलते हैं। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम। ओके, सो अभी हम कोर कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट समझने के बाद जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें और समझ में आ जाएगी। जब कभी भी आप एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम देते हो तो आपको अपनी थ्योरी क्लियर करनी है। ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद आप ये देखोगे कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो सो वी विल फोकस अगेन ऑन दी कॉन्सेप्ट एंड ऑन दी थ्योरी। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो बेसिक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो हमने यहाँ पे इंक्लूड करी है। सो हम क्लासिफाई करते हैं क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी मतलब इस तरीके के क्राइम्स में प्रॉपर्टी को डैमेज हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? प्रॉपर्टी को हो रहा है। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एंड यहाँ पे लिख लो क्राइम अगेंस्ट पर्सन। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट पर्सन, इसमें किसको हार्म हो रहा है? किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को, बेसिकली ह्यूमंस को। ठीक है, सो जो भी क्राइम किसी कम्युनिटी को टारगेट करें, किसी इंडिविजुअल को टारगेट करें, किसी ह्यूमन को टारगेट करें, मेल फीमेल चिल्ड्रन, किसी भी इंसान को अगर टारगेट करें सो वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? क्राइम अगेंस्ट पर्सन। क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी। ठीक है, तो इसमें किसका हार्म हो रहा है? इसमें मोरालिटी का हार्म हो रहा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये जो क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी है विक्टिमलेस क्राइम के नाम से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें कोई डायरेक्ट विक्टिम नहीं होता। ऑफ कोर्स ये क्राइम होता है बट जो विक्टिम्स होते हैं वो ऑलरेडी इस क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। बेसिकली मोराल यहाँ पे डैमेज हो रहा है, जैसे कि जुआ खेलना, जैसे कि ड्रिंकिंग है ना, अल्कोहल ड्रिंकिंग, ड्रग अब्यूज, ये सारी चीज़ें क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी में आ जाती हैं। वाइट कॉलर क्राइम, वाइट कॉलर क्राइम्स ऐसे क्राइम्स होते हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल क्राइम्स होते हैं। इसमें वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स, मोस्ट ऑफ द टाइम ये मनी गेन के लिए होता है, और जितने भी आप देखोगे घोटाले होते हैं जिसमें 1000 करोड़ का फायदा हो रहा है, 2000 3000 करोड़ का फायदा हो रहा है, एंड जो बड़े बड़े लोग हैं, लेट्स से कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो कि काफ़ी हाई प्रोफाइल होते हैं, उन्होंने अपने मनी गेन, उनकी इमेज बहुत ज़्यादा क्लीन है, उनकी इमेज बहुत ज़्यादा क्लियर है, क्लीन है, वो बड़े लोग हैं, बट फिर भी वो मनी गेन के लिए बड़े बड़े घोटाले अगर कर रहे हैं तो वो वाइट कॉलर क्राइम की कैटेगरी में आएगा। देन वी हैव ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नाम से आपको समझ में आ रहा है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, नेशनल हो सकती है, इंटरनेशनल हो सकती है, रीजनल हो सकती है, और ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ये सिस्टमैटिक तरीके से इलीगल एक्टिविटी को अंजाम देते हैं या इलीगल एक्टिविटी को क्या करते हैं? परस्यू करते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, आपको अभी तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। लेट्स जस्ट गो थ्रू वन बाय वन, थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं, बट ओवरऑल आपको होल सोल आइडिया समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन का। ओके, सो नाउ क्राइम अगेंस्ट पर्सन में क्या क्या इंक्लूड होता है? क्राइम अगेंस्ट पर्सन रेफर्स अ ब्रॉड एरे ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस विच यूजुअली इन्वॉल्व्स बॉडीली हार्म। अब ये ऑफेंस हम किसे कहते हैं? ऑफेंस इज नथिंग बट क्राइम, इट इज नथिंग बट एक्ट अगेंस्ट द लॉ। ठीक है, सो इसे हम ऑफेंस बोल सकते हैं, क्राइम बोल सकते हैं, कोई भी एक्ट अगेंस्ट लॉ है ये है।
ठीक है। सो इट कैन इंक्लूड, अब हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल ऑफेंस की। क्रिमिनल ऑफेंस मतलब सीरियस नेचर के जो ऑफेंसेस होते हैं, सीरियस नेचर के जो क्राइम होते हैं उनको हम क्रिमिनल, एक तो होते हैं सिविल ऑफेंस, एक होते हैं क्रिमिनल ऑफेंस। सो सिविल ऑफेंस का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो लेट्स से मैंने क्या करा, मैंने आपका सिग्नेचर ले लिया और आपकी कोई प्रॉपर्टी है वो मैंने अपने नाम कर ली, तो ये सिविल ऑफेंस है ना। मैंने आपके साथ मार पिटाई नहीं करी, आपको इंजर नहीं करा, आपकी जान नहीं ली। क्या करा, मैंने आपको धोखे से, लेट्स से मैं आपकी फ्रेंड हूँ या फैमिली मेंबर हूँ, मैंने आपसे धोखे से सिग्नेचर ले लिया और उस सिग्नेचर को यूज करके मैंने आपकी कोई प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली या कोई आपकी बहुत वैल्यूएबल चीज हथिया ली, तो वो एक सिविल ऑफेंस हो गया, वो सिविल क्राइम हो गया, ठीक है, जो कि कम सीरियस नेचर के होते हैं। क्रिमिनल ऑफेंस क्या होते हैं, अगर मैं लेट्स से मैं चाहती हूँ कि आपकी कोई प्रॉपर्टी मेरी हो जाए और वो नहीं हो रही है, मैं आपसे सिग्नेचर नहीं ले पा रही हूँ, मैं क्या करती हूँ, मैं आती हूँ आपके पास, हमारा आर्ग्यूमेंट होता है, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट होता है, और उस हीटेड आर्ग्यूमेंट में मैंने क्या करा, मैंने अपने बैग से नाइफ निकाला और आपको क्या कर दिया, मार दिया। मतलब जान से नहीं मारा, बट लेट्स से आपका हाथ उसमें कट गया या फिर आपको कोई बहुत सीवियर इंजरी हो गई, तो ये क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आ जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर लग जाएगा ना, मैंने आपको बहुत सीवियरली इंजर कर दिया तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज हो जाएगा, या फिर अगर मैंने आपकी जान ही ले ली तो फिर वो मर्डर के चार्जेस में आ जाएगा। शुरू तो वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से हुआ है, लेकिन मैंने आपको बहुत सीवियरली हार्म कर दिया, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस या क्रिमिनल उसमें आ जाएगा। क्रिमिनल एंड सिविल, ये दो तरीके की कैटेगरी होती है। Okay, now coming back to crime against person. Crime against person refers a broad area of criminal offense which usually involve, criminal offense की हम बात करें, crime against person में harm किसको होगा, उस person को होगा, usually involves bodily harm, उस person को bodily harm हो रही है, body में चोट लग रही है, injury हो रही है, etc. Now थ्रेट ऑफ बॉडी हार्म, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर तू साइन नहीं करेगा या अगर आप साइन नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगी, आपको जान से मार दूंगी, मेरे हाथ में क्या है, गन है, ठीक है। अगर मैं आपको थ्रेट भी कर रही हूँ सीवियर बॉडीली हार्म करने का, तो भी वो एक क्राइम अगेंस्ट पर्सन की कैटेगरी में आएगा, क्रिमिनल ऑफेंस है। अदर एक्शन विच इज कमिटेड अगेंस्ट द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल के विल के अगेंस्ट अगर मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी करती हूँ जिससे उसको हार्म होता है, तो वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन की कैटेगरी में आ जाता है। नाउ क्राइम अगेंस्ट पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल क्राइम्स, क्योंकि किसी पर्सन का इसमें नुकसान हो रहा है। इट इंक्लूड्स मर्डर, aggravated assault, rape, robbery, etc. ठीक है, रॉबरी नहीं आएगा, रॉबरी इज नॉट क्राइम अगेंस्ट पर्सन, इट इज क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सो इसको यहां से हम कट कर देते हैं। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी आ जाते हैं, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी रॉबरी, ठीक है। अगर रॉबरी होते टाइम किसी को इंजरी होती है तो वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन में भी आ जाएगा। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी इन्वॉल्व्स प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स बर्गलरी, थेफ्ट, मोटर व्हीकल और आर्सन। आर्सन क्या होता है, आर्सन इज डेलिबरेट फायर। अगर मुझे आपसे बहुत ज्यादा जेलसी है, आपने बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर लिया, या फिर आपकी फसल, लेट्स से यू आर अ फार्मर और आपने बहुत अच्छी फसल करी है, मैं भी फार्मर हूँ, मेरी फसल अच्छी नहीं हुई, आई एम वेरी जेलस ऑफ यू, तो मैंने क्या करा, आपके खेत में आग लगा दी, ठीक है। आग अगर मैंने लगा दी, अब ये चीज़ समझते हुए कि आपका नुकसान होगा, मैंने उस आग को इनिशिएट किया जानते हुए, तो वो क्या कहलाता है, डेलिबरेट फायर, और उसे हम कहते हैं आर्सन, ठीक है। ये कुछ किसी भी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है। ये जो आर्सन वाला सीन है, घर जलाए जा सकते हैं, व्हीकल्स जलाए जा सकते हैं, प्रॉपर्टी, बेसिकली ऐसी चीजें जिसमें कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, अगर उसमें आग लगाई जा रही है तो दैट इज आर्सन एंड इट कम्स अंडर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सेम विद बर्गलरी, थेफ्ट, मोटर व्हीकल थेफ्ट, या उसको कोई डैमेज करना, एक्सेट्रा। नाउ प्रॉपर्टी क्राइम इज द क्राइम दैट इज बिकॉज दैट पर्सन वांट टू ऑब्टेन मनी, या फिर उस प्रॉपर्टी को ऑब्टेन करना चाहता है, या फिर कोई अदर बेनिफिट है, या फिर जेलसी है, या फिर एंगर है ना। तो ये सारी चीजें क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएंगी और ये इनिशिएट इन सारी चीजों से होती है। लेट्स मूव फॉरवर्ड विथ क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी। नाउ क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज विक्टिमलेस क्राइम, क्योंकि इसमें जो विक्टिम्स होते हैं वो खुद ही इन्वॉल्व है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर एरिया है और वहां पे भीख मांगने वाला ग्रुप है ना, वहां पे एक ग्रुप रन होता है जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो जो ग्रुप है उस पूरे की पूरी एरिया में सिर्फ बेगिंग कर रहे हैं
है ना, हर शॉप में जाके गाड़ियों को रोक के सिग्नल्स पे एंड ऑल दैट, ये क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी है। वो बच्चे भी भीख मांगना नहीं चाह रहे होंगे, या फिर अब वो इतने लंबे समय से भीख मांग रहे हैं कि अब उनको यही अपनी लाइफ लगती है, या फिर उनकी लाइफ इस वजह से चल रही है, इस वजह से उन्होंने इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसे में क्या है, वो है तो खुद भी विक्टिम, जो भीख मांग रहे हैं वो खुद भी विक्टिम है ना, बट वो खुद भी इन्वॉल्व है उस एक्टिविटी में, तो वो विक्टिमलेस क्राइम। और यहाँ पे क्या हैम्पर हो रहा है, मोरालिटी हैम्पर हो रही है ना। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है प्रोस्टिट्यूशन का। सो जो भी विमेंस, जो भी गर्ल्स एंड विमेंस इसमें इन्वॉल्व होती हैं एंड वो खुद भी विक्टिम है, बट वो खुद इस क्राइम में इन्वॉल्व है, तो इस वजह से हम इसे विक्टिमलेस क्राइम कहते हैं। नाउ क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी आर ऑल्सो कॉल्ड एज विक्टिमलेस क्राइम बिकॉज देर इज नो स्पेसिफिक विक्टिम, क्योंकि कोई स्पेसिफिक डायरेक्ट विक्टिम नहीं है यहाँ पे, स्पेशली व्हेन कमिटेड अगेंस्ट कंसल्टिंग अडल्ट्स, स्पेशली जब इसमें अडल्ट्स इन्वॉल्व हैं, है ना। अडल्ट्स को हम समझदार मानते हैं, हो सकता है कि कोई मजबूरी हो सकता है कि कोई प्रेशर हो, कोई थ्रेट हो, जिसकी वजह से वो सारे के सारे इंडिविजुअल्स इस तरीके के क्राइम अगेंस्ट मोरालिटी में इन्वॉल्व हैं। ओके, नाउ मोरालिटी इज डिफाइंड एज अ डिस्क्रिप्टिव अकाउंट ऑफ सोशल एंड पर्सनल वैल्यूज। अब हम मोरालिटी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, एक छोटी सी डेफिनेशन तो हमें मोरालिटी को भी देनी पड़ेगी। सो ये एक तरीके का डिस्क्रिप्टिव है, डिस्क्रिप्टिव नेचर का चीज़ है, डिस्क्रिप्टिव नेचर की चीज़ है, जो कि सोशल और पर्सनल वैल्यूज़ की कैटेगरी में आती है। आपकी कोई सोशल वैल्यू होती है, आपकी कोई पर्सनल वैल्यू होती है, और जब ये सोशल और पर्सनल वैल्यू हैम्पर हो रही है या ख़त्म हो रही है, तो जो मोरालिटी है वो ख़राब हो रही है, वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो प्रोस्टिट्यूशन इज़ द एग्जाम्पल, इलीगल गैम्बलिंग इज़ द एग्जाम्पल, इलीगल ड्रग यूज़, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है विक्टिमलेस क्राइम के। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, दैट इज व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम क्या है, इट इज कमिटेड बाय द पीपल विथ हायर सोशल स्टेटस। काफ़ी हाई सोशल स्टेटस होता है इनका, जो व्हाइट कॉलर क्राइम करते हैं। हो सकता है कि कोई सेलिब्रिटी हो सकता है कि कोई मूवी स्टार हो, कोई टेलीविजन स्टार हो, सोशल मीडिया पर्सन हो, है ना। अब सोशल मीडिया इज़ अगेन अ वेरी बिग थिंग, है ना, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, इमेज बहुत ज़्यादा क्लीन होती है इनकी, या क्लीन नहीं भी होती है तो अ लॉट ऑफ पीपल एडमायर देम, फॉलो देम। सो इस वजह से ये जो सोशल स्टेटस होता है इनका बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल होता है, क्लीन होता है। ये मनी गेन के लिए इलीगल एक्टिविटीज़ अगर करते हैं तो वो वाइट कॉलर क्राइम की कैटेगरी में आता है। मोस्ट ऑफ ये कोई सोशल मीडिया पर्सन हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, कोई पॉलिटिकल पर्सन हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है ना। सो कोई भी पर्सन हो सकता है जिसका सोशल स्टेटस बहुत हाई हो, हु कमिट्स देयर क्राइम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। वो अपनी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड या अपनी ऑक्यूपेशन के पीछे छुप के इस तरीके के घोटाले या इस तरीके की एक्टिविटी करती है जिससे कि इनको बहुत हाई मनी गेन होता है, लाइक बहुत ज़्यादा पैसों का बेनिफिट होता है। इट इंक्लूड्स थेफ्ट, फ्रॉड, ब्राइबरी, साइबर क्राइम, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा। इस तरीके के जो क्राइम्स होते हैं वो वाइट कॉलर क्राइम्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, मैंने जैसे कि बताया कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्राइम में इन्वॉल्व होती है वो किसी भी लेवल की हो सकती है, वो छोटे लेवल की हो सकती है, बड़े लेवल की हो सकती है, रीजनल हो सकती है, स्टेट लेवल पे हो सकती है, सेंट्रल पूरे ऑल ओवर कंट्री लेवल पे हो सकती है, इंटरनेशनल लेवल पे हो सकती है ना, जो कि क्राइम करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर्ड ग्रुप होता है दैट टिपिकली इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलीगल गुड्स एंड सर्विसेज टू अदर्स। ठीक है, नाउ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ हाईली सेंट्रलाइज सेटअप फॉर द पर्पस ऑफ एंगेजिंग इन दी इलीगल एक्टिविटी। ये बहुत प्रोफेशनल होते हैं अपने क्राइम को करने के लिए। ये सेलिंग एंड बाइंग इलीगल गुड्स के अंदर भी आ सकते हैं। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है कि आप हमें पैसे दो और अगर आपको किसी को जान से मरवाना है, जैसे कि जो सुपारी किलर्स होते हैं, या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको इलीगल चीज़ें प्रोवाइड करती है, लेट्स से जो ड्रग्स की सेल और कंजम्पशन के में इन्वॉल्व है ना। सो इस तरीके की चीज़ें ऑर्गेनाइज, और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हाईली, मतलब इनका सेटअप बहुत प्रॉपर होता है,
हर एक एक्टिविटी के लिए एक बंदा असाइन होता है, वो बहुत सारी चीज़ें हैंडल करता है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये काम करते हैं, बट इनका जो काम होता है वो इलीगल होता है। ओके, सो इनको हम कहते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम्स।